योगी राज में कानून व्यवस्था बेहतर होने के बाद उत्तर प्रदेश फिल्मों का हब बनता जा रहा है। तमाम फिल्मों, वेब सीरीज और टीवी सीरियल्स की शूटिंग यहां पर हो रही है। इसी कड़ी में प्रकाश झा की वेब सीरीज लाल बत्ती की शूटिंग भी इन दिनों प्रयागराज में हो रही है। इसमें नाना पाटेकर भी काम कर रहे हैं और साथ ही साथ जाने माने एक्टर जहांगीर खान भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं, इस वेब सीरीज से जुड़े हुए हैं। जहांगीर खान वैसे तो मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। जहांगीर खान के बारे में बता दें कि तकरीबन 60 से ज़्यादा फिल्मों, वेब सीरीज़ में ये काम कर चुके हैं। इनकी अभी पिछली वेब सीरीज़ आश्रम से काफ़ी सुर्खियां इन्होंने बटोरी थी। प्रकाश झा के साथ भी ये काम कर चुके हैं। राजनीति से लेकर तमाम दूसरी फिल्मों में इन्होंने अलग अलग किरदार निभाए हुए हैं। तो इनसे ही हम जानते हैं कि आखिरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इतने ज़बरदस्त फैन आप क्यों हैं। देखिए, कोई भी अगर अच्छा काम करता है, चाहे वो कहीं का भी चीफ मिनिस्टर हो, कहीं का भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, तो मुझे हर इंसान की तारीफ़ करने का दिल करता है। अब मैं महसूस करता हूँ कि जैसे यहाँ पर जो उन्होंने 50% सब्सिडी दी है, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है और डेफिनेटली तारीफ़ के काबिल है। अच्छा, वो कौन सी ऐसी खास चीज़ है योगी आदित्यनाथ की जो आपको बहुत इम्प्रेस करती है। वही जो मैंने बताया आपको, जैसे हम तो फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, तो इससे पहले जो शूटिंग हुआ करती थी तो हमने सुना था कि मतलब वो इंतज़ाम नहीं हुआ करते थे, ना ही सब्सिडी जैसा कोई मसला था। तो अब सब्सिडी हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा फिल्म इंडस्ट्री को, हमारा बिजनेस इन्हेंस करेगा। सारी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट सिस्टम मिल गया है, तो यूपी बेस्ड जो भी फिल्में रहेंगी वो लोग यहीं पर आकर के शूटिंग करेंगे। इसका एडवांटेज एक तो ये रहेगा कि यहाँ के जो एक्टर्स हैं उनको भी मतलब काफ़ी अच्छे अच्छे रोल्स यहाँ पर अपने शहर में रहते हुए उनको मतलब मिलेंगे और उनका करियर राइज होगा। ये तो आपने प्रोफेशनल बातें की कि वो सब्सिडी दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में शूटिंग हो रही है, यहाँ पे स्कोप बढ़ रहा है, लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन अगर बीइंग अ लीडर हम बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो बीइंग अ लीडर उनको किस तरह से मानते हैं आप? नहीं, सिक्योरिटी सिस्टम का मैंने, देखिए मैं तो रहता हूँ मुंबई में, बट यहाँ के बारे में हमने सुना है कि जो पहले सिक्योरिटी जो मतलब जो हिफाजत लोगों की हुआ करती थी उसका लेवल जो है बहुत ज़्यादा बेटर हो गया है, ऐसा हमने हमेशा सुना है जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, हिफाजत तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर वो जनता की हिफाजत कर रहे हैं तो वो और बहुत ही स्ट्रांगली मतलब ये काम कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बहुत ही बड़ी यूएसपी है। मतलब आप मान रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतर हुआ है, इसका फीडबैक आपको मिल रहा है। आप जी खुद जी जी। उत्तर प्रदेश में आए हैं तो उसको महसूस भी कर रहे होंगे। हाँ, डेफ़िनेटली पहले मतलब और अब मैं मतलब अब मैं एक पॉलिटिकल और रिलीजियस जो है वो रिएक्शन नहीं देता हूँ। बट मैं तो अभी आया हूँ, तो मुझे महसूस होता है कि ये बहुत पीसफुल जगह हो चुकी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्योरली बहुत अच्छी जगह हो गई है, पूरी की पूरी यूपी। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, उसके बाद से उनको यूपी में बुलडोज़र बाबा भी कहा जाने लगा है। आपके मुंबई में भी उन्होंने कई रोड शो किए हैं, कई प्रोग्राम किए हैं, तो वहाँ भी आप चर्चा सुनते होंगे बुलडोज़र बाबा के नाम से। देखिए, बुलडोज़र बाबा जो है ना, मुझे खुद पसंद नहीं है टाइटल, ये तो कोई बात नहीं हुई, तो एक तरह से चीज़ों को तोड़ने वाला आदमी हो गया। एक्चुअली में वो तोड़ नहीं रहे हैं, वो तो बिज़नेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ बना रहे हैं यहाँ पर, वो जोड़ रहे हैं एक्चुअली में, और मतलब एक तरह से जोड़ ही रहे हैं हम धीरे धीरे। तो मुझे वो बुलडोज़र बाबा की इमेज से बेटर है कि इंसान को जोड़ने वाला होना चाहिए। और मुझे उनमें क्वालिटी नज़र आ रही है कि अभी आजकल जो रीसेंट उनके इंटरव्यूज़ आ रहे हैं वो बहुत ही जोड़ने वाली बात कर रहे हैं, ना कि तोड़ने वाली। नहीं, जो बातें आप कह रहे हैं वही इमेज उनकी भी बनी हुई है कि वो बुलडोज़र से नेगेटिव इमेज नहीं बनाई है, उन्होंने एक पॉजिटिव इमेज बनाई है, कंस्ट्रक्शन वाली इमेज है बुलडोज़र के थ्रू। अभी कंस्ट्रक्शन में तो और भी चीज़ें यूज़ होती है ना, तो फिर बुलडोज़र ही क्यों? कंस्ट्रक्शन में तो बहुत ही ज़्यादा सामान, क्रेन भी यूज़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ये टाइटल जो है किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए बहुत अच्छा है। उनकी इमेज यही होनी चाहिए कि मतलब उन्होंने हिफाजत की है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर आदमी या लड़कियां हैं, अगर अपने शहर में जी रही हैं तो खुल के सांस ले सकें। कोई छोट भैया नेता हो गया या कोई भाईगिरी हो गई, उस सब से अगर बच सकें, तो ये इमेज ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। तो ये चीज़ आपको इम्प्रेसिव लग रही है, लेकिन आप इस्लाम धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं और अगर यूपी की बात करें या देश की बात करें, तो इस रिलीजियस के जो लोग हैं आम तौर पर योगी जी या उनकी विचारधारा के जो लोग हैं उससे दूरी बना कर रखते हैं। इसकी क्या वजह आप मानते हैं? देखिए,
मैंने बताया जैसे कि मैं बहुत पॉलिटिकली जो है ना रिएक्शन उसमें देता नहीं हूँ, ये तो लोगों का अपना अपना मानना है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो दूरी बना करके रखते हैं। अभी तो लोग जो है धीरे धीरे बहुत टाइम हो चुका है अभी, मतलब चीफ मिनिस्टर उनको बने हुए, और जो उनके काम है हर किसी का काम ही बोलता है। चाहे वो किसी एक्टर का काम हो, चाहे वो सीएम का काम हो, चाहे वो पीएम का काम हो, काम जो लोग करते हैं ना वो फेल नहीं होते। तो हो सकता है कि इनिशियली कुछ रिएक्शन लोगों का ऐसा रहा हो कि मतलब उनसे जुड़ने में प्रॉब्लम होती हो, कुछ उनकी स्टेटमेंट्स रही होंगी, ऐसा कुछ रहा होगा जिसकी वजह से लोग मतलब उनके करीब जाना पसंद नहीं करते होंगे। बट ये अगर आप काम करके दिखा देते हो और काम अच्छा करते हो और सबके लिए काम करते हो तो श्योरली उसका फ़र्क पड़ता है, और वो धीरे धीरे फिर वापस से चीज़ें बैक टू नॉर्मल हो जाती हैं। जब काम अच्छा होता है तो बाकी चीज़ें जो है वो अपने आप ढक जाती, छिप जाती। बेशक बेशक, अब आप ये इंटरव्यू कर रहे हो, अगर ये काम अच्छा होगा तो चैनल चलाएगा, अगर ये काम अच्छा नहीं होगा तो नहीं चलाएगा ना। तो हर चीज़ काम के ऊपर ही डिपेंड करती है। अब जैसे ये भाई हैं हमारे, ये सिक्योरिटी यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इनकी सिक्योरिटी में गड़बड़ हुई तो ये मतलब नापसंद कर ली जाएगी बात। हर किसी के काम के ऊपर है, काम मतलब कर्म ही मतलब पूजा है बोलते हैं ना, जैसे काम से ही इज्जत है। तो काम ही के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी अगर बोल वचन हो तो बोल वचन तो सब देते रहते हैं। काम बोलता है। काम बोलता है, सबका काम बोलता है। अच्छा, इन दिनों जो मुल्क के हालात हैं, कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं अपर कास्ट लोअर कास्ट, कहीं कुछ, ये सब हमने सुना है कि आप इन हालात से जो है बहुत दुखी हैं। जी ऑफ कोर्स, हर आदमी दुखी होगा, सिर्फ मैं ही नहीं। क्योंकि एक्चुअली में ये जो सिचुएशंस पैदा हुई हैं उसमें कोई भी इंसान, अगर मैं अभी कोई भी नेगेटिव बात बोल दूं किसी रिलीजन के बारे में, तो अभी आप देखिए कि मैं हर चैनल पे बुला लिया जाऊंगा इंटरव्यू देने के लिए। मतलब उस चीज़ को इतनी तरजीह दे दी जाएगी कि जैसे बस इससे बढ़िया कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो ये इसमें मुझे लगता है कि कुछ उसमें इसमें मुझे लगता है कि मतलब ये चीज़ें मीडिया को भी थोड़ा उतनी इन्हेंस नहीं करनी चाहिए। किसी ने, इतने सारे मुंह हैं, जितने हमारे देश में लोग हैं उतने मुंह भी तो है ना, तो कोई ना कुछ बोल ही रहा है। बट मेरे को ये महसूस हुआ कि ये जो प्रॉब्लम है, ये मैं भी बहुत टाइम से ये महसूस कर रहा हूँ। उसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है कि जैसे ये मैंने किताब लिखी है। आपने कोई किताब लिखी हुई, क्या है ये किताब जो जरा ऊपर ये कर? किताब है सुपर ह्यूमन यू आर। इसका जो सार है वो ये है कि गिनीज बुक का रिकॉर्ड तोड़ने वाले जितने भी सुपर ह्यूमंस हैं वर्ल्ड वाइड, उन्होंने जो अपनी बॉडी और अपने माइंड के रिकॉर्ड्स तोड़े हैं, उन्होंने सिर्फ अपने रिकॉर्ड नहीं तोड़े हैं, उन्होंने हम सब ह्यूमंस की बॉडी की पावर बताई है, हमारे माइंड की पावर बताई है। तो हर इंसान जो है मतलब अपने नेक्स्ट लेवल पे अपने माइंड का इस्तेमाल करते हुए कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। हम सब ये हिंदू मुसलमान पंथी में पड़ गए हैं, तो विच इज़ वेरी 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 बैड। मुझे लगता है कि जितने भी दुनिया में लोग हैं, 7.6 बिलियन लोग हैं अगर, तो सब के सब जो हैं एक हैं, और हमारा क्रिएटर एक है। हम सब बॉर्न सुपर ह्यूमंस हैं। 4 से 5% दुनिया में लोग जो हैं सिर्फ उस माइंड का इस्तेमाल करते हुए राइज कर रहे हैं, बाकी सब के सब हम लोग गुलाम बने हुए हैं। गुलामियत की मतलब ज़िंदगी हम बिता रहे हैं। अगर हम इस किताब को पढ़ते हैं तो इसका इलाज यही है, हर चीज़ का इलाज है इसमें, हर सवाल के आपके जवाब मिल जाएगा। जो बच्चे सोचते होंगे, अभी बच्चे, हमारी तो काफ़ी उम्रें हो चुकी हैं, लेकिन जो बेचारे बच्चे अभी बड़े हो रहे होंगे, उनके जहन में कितनी नेगेटिविटी, कितनी वायरस होती होगी। एक सवाल जहांगीर भाई आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो नफरत इतनी बढ़ती जा रही है, जो है कहीं हिंदू, कहीं मुसलमान, कहीं किसी उस पे, कहीं जाति के उस पे, कहीं किसी उस पर, इसका सलूशन क्या है? और क्या आपको तो मानने वाले लाखों करोड़ों फैंस हैं, आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, ये उसका सॉल्यूशन ये है, मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि आप ये मान लें कि सामने वाला जो है, जो मेरा मैसेज है ना, अब मेरे सामने आप हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट आप हैं जितना कि मैं, उतना ही इम्पोर्टेंट ये है। जैसे मेरी ज़िंदगी है उतनी ही इम्पोर्टेंट ज़िंदगी इनकी है। आपका अपना कंप्लीट यूनिवर्स है, मेरा अपना कंप्लीट यूनिवर्स है। मैं आपके यूनिवर्स में अगर घुसने की कोशिश करूँगा तो वो रॉन्ग होगा, आप मेरे यूनिवर्स में घुसने की कोशिश करेंगे तो रॉन्ग होगा। हर इंसान एक कंप्लीट, सबको एक दूसरे का सम्मान करना। ये देखिए किताब का जो सार है, सुपर ह्यूमन यू आर, मतलब आप सुपर ह्यूमन है। मैं अगर 24 घंटे के अंदर सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक की जो मेरी साइकिल चलती है, उस साइकिल में मैं जिस ह्यूमन से भी मिलता हूँ, मैं उनको ये नहीं देखता। बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने कही है, अच्छी एक पहल की है। अब आप जिस वेब सीरीज़ की शूटिंग के लिए इन दिनों प्रयागराज में हैं, ज़रा उसके बारे में बहुत ब्रीफ बता दीजिए कि किस तरीके की वेब सीरीज़ है, क्या इसमें कहने की कोशिश की है प्रकाश झा साहब ने, और आपका क्या रोल है?
देखिए, प्रकाश झा साहब के साथ में मैं 7th काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने राजनीति, अपहरण और ये जो वेब सीरीज़ है आश्रम, जो बहुत ही ज़्यादा देखी गई वेब सीरीज़ है, बॉबी देओल थे उसमें, तो वो भी मैंने की है और भी काफ़ी सारी मैंने उनके साथ में फिल्में की हैं। तो उनके साथ पहली बात तो काम करके ऐसा लगता है जैसे कि मतलब कहते हैं ना, जैसे होम प्रोडक्शन टाइप फील होती है। और दूसरी बात, इसकी जो कहानी है वो कहानी हमको डिस्क्लोज करने की वो नहीं है। इसमें जो मेन रोल कर रहे हैं वो नाना पाटेकर साहब जो हैं। नाना पाटेकर जी के साथ में भी मेरा ये 7वां काम है, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इन दोनों लीजेंड के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। और आपका इस फिल्म में क्या रोल है? इसमें मैं भी अपना कैरेक्टर बताना ना, हम क्या है कि NDA साइन करते हैं। जब भी हम साइन करते हैं ना एग्रीमेंट, तो नॉन डिस्क्लोजर एक्ट हम साइन करते हैं। हमको बताने की इजाज़त नहीं है। अगर हम ये बता देंगे तो उससे क्या होता है, डिस्क्लोज हो जाती हैं चीज़ें। उसका प्रोमो आएगा, उसकी जो ट्रेलर आएगा, तो उसमें धीरे धीरे अपने हिसाब से हम उम्मीद करते हैं कि जैसे आपने राजनीति में काम किया, अपहरण में काम किया, आश्रम में काम किया, उसी तरीके का कुछ बहुत मजबूत किरदार देखने को मिलेगा आपके प्रशंसक। जी, प्रकाश जी हमेशा मेरे को बहुत ही अच्छे रोल में कास्ट करते हैं। आई रियली अप्रिशिएट। उन्होंने वैसे रोल मेरे को दिए हैं। राजनीति में जो मैंने मनोज वाजपेयी के पापा का रोल किया था, आप सोचिए कितने टाइम हो चुका उस फिल्म को। हालांकि मैं बहुत उनसे छोटा था, उसके बावजूद मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग रोल दिया था। अब सिमिलरली मतलब अभी जो इन्होंने जो आश्रम में जो मेरे को कैरेक्टर दिया, वो भी मतलब मेरे को एक्स कॉप का रोल दिया, जो सिक्योरिटी हेड था। तो जो भी मेरे को रोल मिल रहे हैं, जो भी मैं रोल फाइनली चूज़ करता हूँ, वो हमेशा रोल स्ट्रॉन्ग जो होते हैं। आपने शायद गंगूबाई फिल्म देखी होगी, उसमें जो मैंने शौकत पठान का रोल किया है, जो आलिया भट्ट के साथ में बहुत ही बेहुदा हरकतें करता है, बहुत ही उनके साथ में जुल्म करता है, वो कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। तो और पान सिंह तोमर में शायद आपने देखा हो, जिसमें मेन विलन का मैंने रोल किया था। अभी एक उधमगढ़ वेब सीरीज़ है जो आने वाली है, जिसमें मैं अभी मुख्य अभिनेता, मतलब मेन हीरो का ही रोल है उसमें। वो शादाब खान ने और अनस खान ने, मतलब शादाब खान ने डायरेक्ट की है और अनस खान ने प्रोड्यूस की है। वो मेरे लिए बहुत अच्छा काम है, वो भी आएगा तो बहुत अच्छा मेरा वो रहेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आपसे है कि आप उत्तर प्रदेश में आए, यहाँ के हालात को आपने देखा, लॉ एंड ऑर्डर देखा, बहुत आप खुश भी हैं यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर से, योगी सरकार जो काम कर रही है उससे, तो क्या मुंबई जाएंगे तो वहाँ के लोगों को भी इस बारे में बताएंगे आप? नहीं, जब बातें होती हैं तो डेफिनेटली पूछते हैं लोग, तो जिस तरह से हमने सुना तो उस तरह से हम भी अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट मैं जो पहली फिल्म खुद बनाना चाहता हूँ, जो बच्चों की किडनैपिंग के ऊपर बेस है, वो यूपी में ही बनाना चाहता हूँ। और क्योंकि मैं इतना अच्छा फील कर रहा हूँ यहाँ शूटिंग करते हुए, कि मुझे लगता है कि यहीं पर बनानी चाहिए। एक तो सब्सिडी का एक एडवांटेज है, और दूसरी बात जो लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है यहाँ पे, वो बहुत बेहतरीन है। इसलिए मैं करना चाहता हूँ कि यहीं पे ही मैं वो अपनी फिल्म बनाना चाहता हूँ एज ए प्रोड्यूसर। तो उस फिल्म का नाम रहेगा किडनैपिंग कैपिटल। जी बिल्कुल, जहांगीर खान साहब हमारे साथ थे। इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से माहौल बदल गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ के ज़बरदस्त फ़ैन है और उनका ये कहना है कि वो खुद एक फिल्म प्रोड्यूस करने जा रहे हैं और उस फिल्म की शूटिंग भी उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP न्यूज़, प्रयागराज। कैमरामैन अनुराग द्विवेदी के साथ मोहम्मद मोइन, ABP गंगा, प्रयागराज। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।